चले जाओ। अखिल गुरुत्वमंजन भवजल निधि पाते पावनं पावनानां परम पुरुष धाम प्रापकं स्वाश्रितानां यतिपति पद पद्मं श्रेयसे संश्रयामि। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणं यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। आज इस सरस्वती समाराधन संस्कृत निष्ठ दार्शनिक संगोष्ठी के मूलाधार जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, जिन्होंने प्रस्थानत्रयी गीता, उपनिषद और वेदांत सूत्र सबसे आदर्श ग्रंथ हैं, इनकी व्याख्या लिखकर जिन्होंने भारतीय संस्कृत और संस्कृति को गौरवान्वित किया है। इस विश्वविद्यालय के महाराज कुलपति डॉक्टर हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं और पूर्व कुलपति महोदय, संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय और तमाम प्राध्यापक जन, आस्थावान जन, ये परम सौभाग्य की बात है। संस्कृत भाषा की दुरूहता प्रतिभाषित होने के कारण हमारी देव भाषा की परंपरा कुछ विलुप्त सी दिख रही है। परंच हमारा अध्यात्म बल वैदिक संस्कृति बिना दार्शनिक पक्ष के मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज इस सभा में जिस संगोष्ठी का पक्ष है विशिष्टाद्वैत दर्शन भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, यह दर्शन भारतवर्ष जिस भारत की व्याख्या शास्त्रों ने भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वेषु जंतुषु तरणं सर्वतीर्थानां तेन भारत मुच्यते, जिस परंपरा का उद्घोष है, इस वैदिक संस्कृति में खड दर्शन अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत और चिन्मय, इन भेदों से दार्शनिक पक्ष को हमारे मनीषियों ने, पूर्वाचार्यों ने, आलवारों ने संबद्ध करके बल देने का प्रयास किया है। हमारा सौभाग्य है कि जिस भारत में भगवान का अवतार सत्य के रूप में होता है, जिसे हम वैदिक ब्रह्म कहते हैं, जिसे वेद कहते हैं, विज्ञानी, और वेद भगवत विग्रह है। इसी वेद के पक्ष में विशिष्टाद्वैत दर्शन
मेरा मानना है कि दर्शन तो सभी मान्य हैं, सम्माननीय हैं, किंतु विशिष्टाद्वैत एक दर्शन, ऐसा दर्शन है जो मानवीय परिधि से भारतीय संतीर्थों की सन्नद्धता का एकीकरण करता है। हम प्रयास करते हैं। आप पहले देखें ये दर्शन, इस दर्शन का पक्ष विशिष्टंचा विशिष्टंचा विशिष्टे पक्ष ये है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर का संचालन 3 तंतुओं से है और उन तंतुओं में उनका नाम है इडा, पिंगला, सुषुम्ना। जिस तीर्थ में हम निवास करते हैं, इन्हीं तीनों नाड़ियों से वो तीर्थ चलता है। इडा भागीरथी गंगा, पिंगला जमुना नदी, इडा पिंगले और मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इसी दर्शन में एक पक्ष है जगत असत नहीं, जगत भ्रम नहीं, जगत एक तात्विक सृष्टि के द्वारा, जिसके द्वारा बनाया गया है, हम उसे शेषी मानते हैं और समग्र संसार को शेष मानते हैं, क्योंकि वह सृजन करता है, पालन करता है और लय करता है। हम मंदमति, अल्पायु, विषयारत जीवन व्यतीत करने वाले मानव कभी ये सोचते हैं कि हमको जिसने जन्म दिया, जिसने मुझे ज्ञान, भक्ति, कर्म, क्योंकि विशिष्टाद्वैत दर्शन कहता है कि ये पक्ष हैं अध्यात्मवाद के, कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, और एक पक्ष और है आचार्याभिमान, जो आज बोला। हम जो कर्म करते हैं, शास्त्रों ने उस कर्म को बंधन माना, किंतु हम भगवान से संबंधित कर्म जब करते हैं, मंदिर का निर्माण करके, देवता की स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं, वही कर्म मेरे मुक्ति का साधन बनता है। उसे हम कैंकर्य की मान्यता देकर के और उसे भोग और मोक्ष दोनों उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। वही तब ज्ञान के रूप में केवल ज्ञान की प्रतिष्ठापना ये आचार्य लोग, विद्यावादी जन जो ज्ञान को प्रदान करते हैं, वो ज्ञान 2 पक्ष में है। एक क्रियान्वित ज्ञान और एक ऋत ज्ञान। शास्त्र कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, केवल ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान वह सम्मानित है जब वह क्रिया के रूप में अपने जीवन में अवतरित हो और वो हमें सदाचारी बना दे, हमें सद्व्यवहारी बना दे, हमें सत्कर्म पारायण बना दे, हमें भक्ति से ओतप्रोत कर दे। वही ज्ञान श्लाघ्य है, स्तुत्य है और हम उसी के आगे। दूसरी बात, भक्ति। भक्ति का 2 पक्ष है। उन दोनों पक्षों में से हमारा जो पक्ष है, जिस भक्ति से हम भगवान से संबंध बनाते हैं, हमारा दर्शन कहता है कि संबंध से भी मुक्ति होती है। हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं स्तुति करने के लिए, तो हम कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो अच्छा ईमानदारी के साथ भगवान माता नहीं है। सारा संसार जानता है कि राम जी, कृष्ण जी, परमात्मा नारायण ये हमारे मां नहीं है, किंतु हम कल्पना करते हैं कि जिस अहेतु की कृपा से
अहेतु की अनुग्रह से माँ ने मेरा लालन पालन किया, जिस वात्सल्य से मेरा पोषण किया, वह वात्सल्य हमें भगवत सत्ता से उपलब्ध हो। इसलिए मातृवात्सल्य की परिकल्पना सजोकर हम उस अपने परतत्व को मातृत्व भाव भी प्रदान करते हैं। वह भक्ति। दूसरा, भक्ति के बाद प्रपत्ति। हम दो पक्ष रखते हैं, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, सब यहाँ ज्ञान पारायण लोग हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान से अनुबंध बनाना और उस अनुबंध का पालन करना, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि अल्पायु हमारा जीवन है, पता नहीं कब तक ये जीवन रहे, इसके बाद हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम फिर कहाँ से आएंगे। इसलिए इस भारत भूमि में, इस देव भूमि में, इस वेद पारायण भूमि में, इस देव संविधान जहाँ है उस भूमि में रह करके हम अपने हृदय में एक ऐसी भक्ति की धारा, क्योंकि शब्द जो है वो जब भक्ति पारायण शब्द होकर के कर्ण कुहरों में प्रवेश करता है, तो आप लोग कहते हो कि जैसे सरिता का प्रवाह होता है, गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी अपने दोनों फूलों का सिंचन करके और उसकी एक नवीन उपत्यका का सृजन करती हैं, जिस हरितिमा को प्राप्त कराती हैं, उससे हम सहृदय बने। कैसे? वही शब्द गंगा बनकर मेरे कर्ण कुहरों से समाहित होकर हमारे हृदय के दोनों फूलों को सींचेगा। किस रूप से? भक्ति रूप से। वह भगवान की भक्ति, वह भगवान का चरित्र, वह भगवान का सुयश जब हृदय के दोनों फूलों को सिंचन करेगा, तो स्नेह बंधुमान होगा और परमात्मा का विकास सहज रूप से प्राप्त होगा। अब तीसरी बात रही आचार्याभिमान। आचार्याभिमान हमारा ये पक्ष जो है, एक तो दो पक्ष है, शिष्य कर्तृक आचार्याभिमान। ये सब यहाँ शिष्य बनाने वाले बैठे हैं में। इनके जो शिष्य होंगे वो भले कुछ हो, लेकिन इनका ये हृदय होता है कि मैं इस प्रकार का शिष्य प्राप्त करूंगा, उसका सृजन करूंगा, उसका निर्माण करूंगा कि जिस दिन वह सभा में, समाज में, राष्ट्र में हमको गौरव देगा, यह कहा जाएगा कि फला व्यक्ति है, उसके नाम से मैं गौरवान्वित होऊंगा, उस दिन मेरा शिष्यत्व जो धर्म है वो सफल होगा। इसी को कहते हैं आचार्याभिमान। तो जो एक तो आचार्याभिमान शिष्य कर्तृक आचार्याभिमान है और एक गुरु कर्तृक आचार्याभिमान है। तो गुरु कर्तृक जो आचार्याभिमान है वो शिष्य के प्रति उदीयमान होता है, और जो शिष्य कर्तृक आचार्याभिमान है, मेरे गुरुजी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, मेरे गुरुजी उच्च कोटि के आचार्यवान हैं, मेरे गुरुजी उच्च कोटि के ब्रह्मवेत्ता हैं, उनका संबंध साक्षात भगवान से है, ये शिष्य कर्तृक आचार्याभिमान है। ये उभयोर पक्ष जो है ये श्लाघ्य और उत्तम है। मेरा ये मानना है कि हम 5 देवता की उपासना करते हैं मित्रों। हमारे 5 भगवान हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और आचार्य। अर्चा होता है एक पर तत्व है। हर व्यक्ति के की मान्यता है कि एक एक कण में, एक एक क्षण में हर जगह परमात्मा की सत्ता है। एक पर ब्रह्म, दूसरे व्यूह ब्रह्म है। व्यूह जिस धर्मशास्त्र को पढ़े हम लोगों ने पढ़ा कि सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पर वासुदेव, ये जो त्रिपाद विभूति में वैकुंठ में महापात्र महापार्षद विराजते हैं, इनसे हमारा व्यूहावतार सिद्ध होता है। उन्हीं के अनुग्रह से भगवत सत्ता का की मान्यता मेरे हृदय में संस्थापित होती है। पर व्यूह
विभव। विभव क्या है? अभी थोड़े दिन अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और भगवान के राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारत के जो गणमान्य नागरिक, चाहे वो नेतृत्व प्रदान करने वाले हों, चाहे अध्यात्मवेत्ता हों और चाहे समाज सेवी हों, सारे लोग अपना मस्तक झुकाए थे और भगवान आ गए। उस समय प्राण प्रतिष्ठा के काल में जो लोग, मैं तो वहाँ विराजा था और वहाँ जो लोग थे उस समय जब फूल की वर्षा विमान से आकाश से होने लगी तो ऐसा लगा कि इस फूल के एक एक कण से परमात्मा अवतरित होकर के राम के उस मर्यादा अनुकूलित व्यवहार से व्यवहित ब्रह्म राम की प्रतिमा में प्रतिष्ठापित होता जा रहा है। ये विभव है। हम लोग अयोध्या जाते हैं, राममय यहाँ दिखती है। वृंदावन जाते हैं, ब्रह्ममय कृष्णमय वृंदावन दिखता है। हरिद्वार जाते हैं, हरिशयन के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। बद्रीनाथ जाते हैं, प्रत्यक्ष परतत्व का साक्षात्कार होता है। जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारिका जाते हैं। यही नहीं, जो विशिष्ट सरिताओं का प्रवाह है, चित्रकूट में मंदाकिनी है, प्रयाग में गंगा है और अयोध्या में सरयू है, इन सरिताओं का के जल के समावेश से लगता है ब्रह्म का समावेश होता जा रहा है। ये है विभवावतार, यही वैभव है। इस वैभव का सम्मान हम लोगों के जीवन में भी बना रहे, इसके लिए विशिष्टा दर्शन मान। इसके बाद हमारे यहाँ भगवान के प्राप्ति की जो अर्हता है, हमारे पास खड़े नहीं बताएंगे विशुद्ध बाबा तो जो कहना चाहता था वो ये पक्ष कि जब कभी पर विभव अंतर्यामी अर्चावतार के स्वरूप की रक्षा करना हो तो हमारा दर्शन कहता है कि स्वरूप के चार पक्ष हैं। स्वस्वरूप, जैसे हमारे भारतवर्ष में आस्तिक नास्तिक दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष में चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्णाश्रम धर्म। धर्म का अर्थ है धारण पोषण और धर्म। हमारे शिखा सिर पर है, हमारे सूत्र शरीर में है, हमारे ललाट में तिलक है, ये धारण करना है धर्म। और पोषण, हमारे हाथ में माला है, इसको पूजा पहने हैं, ये पोषण कर रहे हैं। माला पहने हुए हैं, ये पोषण कर रहे हैं। समाज में आप सबको उपदेश कर रहे हैं, ये पोषण कर रहे हैं। इस पोषण के पक्ष में स्वरूप की रक्षा होती है, दर्शन का पक्ष है स्वस्वरूप। और स्वस्वरूप की रक्षा तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम पर स्वरूप की रक्षा नहीं कर पाते। हमारा दूसरा पक्ष दर्शन का है, हमें पर स्वरूप की भी रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम पिता हैं तो हमें पुत्र के धर्म की रक्षा का, हम पुत्र हैं तो पिता माता के धर्म की रक्षा हमको रखने का अधिकार होना चाहिए, हमें रखने का सहज मेरा स्वभाव होना चाहिए। ये है पर स्वरूप। तीसरा स्वरूप है स्वस्वरूप, पर स्वरूप और उपाय स्वरूप। उपाय स्वरूप ये है, हम लोग जानते हैं कि उपाय में हमें 4 बजे भोर में अपने सैया का त्याग कर देना चाहिए। और मेरा मानना भी है कि जिन लोगों ने प्रातःकाल 4 बजे अपने शयन की सैया का त्याग करके वो चाहे किसी कार्य में लग जाते हो, वो निश्चित अपने सतायु को पूर्ण करते हैं, उन्हें आयुष्मान होते हैं। इसलिए उपाय स्वरूप में, जैसे मुझे भोजन करते समय कुपथ्य का त्याग करना चाहिए, उपाय स्वरूप। जैसे मुझे प्रातःकाल रोज कुंभक रेचक प्राणायाम